अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ फिज़ान तनवीर। आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग जो अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है बोर्ड का वो दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तमाम एस्पेक्ट्स बताऊंगा प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम्स के जो बोर्ड में आप लोगों ने देने होते हैं। इसमें अभी मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, अभी मैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि आप लोग पहली मर्तबा ही प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, आपने लाइफ में इससे पहले कभी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया होगा, तो इसलिए आप लोगों को जो मेन मेन चीज़ें हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की वो मालूम होनी चाहिए, जिसकी वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, बोर्ड के जो पेपर होता है, एक सब्जेक्ट जो साइंस सब्जेक्ट है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरी का पेपर होता है और एक प्रैक्टिकल्स का पेपर होता है। थ्योरी का पेपर 75 मार्क्स का होता है 9-10 में, और जो प्रैक्टिकल होता है वो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दो के 30 मार्क्स की होते हैं। और जो अगर आप लोगों ने कंप्यूटर रखी है तो आपका 50 मार्क्स का होगा, और अगर आप लोगों ने बायो रखी है तब भी आपका 30 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, इसमें अब जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग को प्रैक्टिकल्स की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप सबसे पहली जो मेन है कि आप लोगों के पास और फेल होने में प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आप लोग थ्योरी में पास हैं लेकिन अगर प्रैक्टिकल्स में आप लोग फेल हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, तो आप लोग थ्योरी में भी फेल कंसीडर किए जाएंगे, आपके बोर्ड के रिजल्ट में फेल लिखा हुआ आएगा आपके। इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स को आप लोगों ने बिल्कुल नॉन सीरियस नहीं लेना। आप लोगों ने इसको एक अच्छा तैयार करना है। उसको हर सब्जेक्ट के 3 प्रैक्टिकल्स होंगे आपके, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा और बायो या कंप्यूटर, इन दोनों में से किसी एक का जो आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसका होगा। ठीक है, वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो में आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल्स के बारे में आप लोगों को पता चलेगी और इंशाल्लाह आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को स्टेशनरी के हवाले से प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। फ्रेंड्स, अब जिस तरह आप लोग प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाते हैं बोर्ड में, जो आप लोगों का सेंटर बना होता है, आप लोगों के रोल नंबर स्लिप में वहाँ का जो सेंटर होता है वो आया होता है कि ये प्रैक्टिकल इस मतलब के इस सेंटर में बनेगा, ये वाला प्रैक्टिकल इस सेंटर में। काफ़ी ज़्यादा जो सेंटर्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो दो जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आपका एक ही सेंटर में भी कभी कभार बन जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि हर प्रैक्टिकल किसी अलग सेंटर में बनता है। ठीक है, अब वहाँ पे जब आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोगों की स्टेशनरी की बात कर लेते हैं। स्टेशनरी में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, उसमें आपके पास पेन, मार्कर, स्केल लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, पेन, मार्कर, स्केल। इसके अलावा आप लोग अगर बॉल पेन से करना चाहते हैं, आप बॉल पेन भी साथ रख सकते हैं। और पेंसिल में आप लोगों से यही एक गुजारिश करूंगा कि पेंसिल को हरगिज़ ना लेके जाएं, क्योंकि इसके भी जो रूल्स हैं वो बिल्कुल बोर्ड के पेपर के हवाले होते हैं। इसमें भी आप लोगों को पेंसिल या रिमूवर अलाउ नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक अदद कैलकुलेटर भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कभी का मरतबा वहाँ पे कैलकुलेशंस हम लोगों को करनी पड़ जाती हैं परफॉर्म, तो उसके लिए अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो अब स्टेशनरी के हवाले से ये चीज़ें मुकम्मल हो गई। अब आपको लोगों के पास जो प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आप लोगों का जिसमें आप लोगों को 9th और 10th क्लास में से प्रैक्टिकल आते हैं। उसकी आप लोगों ने अपने स्कूल में उसकी प्रैक्टिस की होगी। आप लोगों ने 9th क्लास के 2 आते होते हैं प्रैक्टिकल्स, जिसमें से कोई सा एक करना होता है। इसी तरह 10th क्लास के 2 प्रैक्टिकल्स आते हैं जिसमें से कोई सा एक करना होता है। इसमें आप लोगों को 4 प्रैक्टिकल्स में से 2 की चॉइस होती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह करना है कि 9th का भी एक लाजमी करना होगा और 10th का भी एक लाजमी करना होगा। ठीक है, ये 12 नंबर का होता है। बाकी इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप लोग ये वाला काम कर लेंगे, इसके बाद आप लोगों का 3 नंबर की प्रैक्टिकल कॉपी होगी। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ आपका जो वाइवा वॉस होगा, और अगर आप कंप्यूटर का या बायो का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को कोई चीज़ वो परफॉर्म करने के लिए भी दे सकता है एग्जामिनर, जो वहाँ का बैठा होगा, जो एग्जामिनर ही कहते हैं उसे। ठीक है, वो आप लोग, अब मैं आप लोगों को बारी बारी हर चीज़ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बुक के बारे में बताता हूँ। इसकी आसान चीज़ भी बताऊँगा और इसकी जो मतलब कि एक चीज़ है जो आप लोगों को नंबर दिलवा सकती है। होते तो ये 3 नंबर हैं,
तो और जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इसको कुछ खास तौर पे चेक नहीं करते। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तो अगर आप लोग खुद घर बैठ के बना रहे हैं तब तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हम लोगों ने सारे प्रैक्टिकल्स नहीं बनाने होते, हमने कुछ कुछ बनाने होते हैं। तो आप लोग जब बुक फिल कर रहे होंगे, आप लोग बुक कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं अपने टाइम बचाने के लिए कि आप लोग वहाँ से थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दें। आप पूरा वर्ड टू वर्ड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत करें। आप लोग क्या करें, आप लोग थोड़ा थोड़ा कटिंग करके स्मॉल पार्ट्स में ना उसको लिखना शुरू कर दें, बड़ा बड़ा करके लिख लें। डायग्राम्स वगैरह आप लोग बना लें। डायग्राम भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पेन से बनाएं, पेंसिल से ना बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिकल बुक पे पेंसिल से भी बना सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब आप लोगों की प्रैक्टिकल बुक बन जाएगी, इसके बाद आप लोगों ने का जो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो वाइवा होता है, क्योंकि वाइवा के नंबर होते हैं। हर इसमें सब्जेक्ट वाइज होता है इसमें, क्योंकि कंप्यूटर में भी जो इसका वाइवा होता है वो ज़्यादा नंबरों का होता है। तो वाइवा आप लोगों ने याद करके जाना है। वाइवा आपका आसान तरीका याद करने का वो ये है कि आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी के लिए काम कर रहे थे ना, आप लोगों ने बस उसको जहन में रखना है, ठीक है। क्योंकि जो वहाँ का एग्जामिनर होता है वो आप लोगों से ज़्यादा डेफिनेशन पूछ सकता है। डेफिनेशंस के साथ साथ वो आपसे एक दो क्वेश्चंस कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन भी वो उस तरह के होंगे, क्या पता वो प्रैक्टिकल के हवाले से क्वेश्चन पूछ ले, जो आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ना उसके हवाले से। तो ये काम आप लोग कर लें। बस आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट जिसे एक कहते हैं, वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ताकि आप लोगों को फिर वो वाइवा में कुछ भी पूछेगा आपको उसका आंसर आता होगा। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो वाइवा है ना, वो आपका जो एक्सप्रेशन होता है ना, इम्प्रेशन, वो एग्जामिनर पे डालता है। तो आप लोग जितना अच्छा, जितना कॉन्फिडेंटली अपना जो वाइवा है वो सुना सकते हैं ना, तो उतना करें, ताकि उससे जो एग्जामिनर होता है वो आपको जज कर लेता है कि आप लोग किस तरह के हैं। तो फिर इसी वजह से आप लोगों के नंबर भी आ जाते हैं। और आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसमें पूरे के पूरे नंबर भी लग जाते होते हैं विदाउट एनी सिफारिश या इस तरह की कोई चीज़, ठीक है। इसमें नंबर पूरे आ जाते होते हैं, लेकिन बस आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आप लोगों को शीट के बारे में बताता हूँ कि वो आप लोगों को एक शीट देंगे, सिंपल 4 साइडेड एक शीट देंगे, जिस पे आप लोगों ने अपना जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म करना होगा। जब आपने स्टेटमेंट पढ़ ली प्रैक्टिकल की, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे मुझसे पूछेंगे कि क्या जो प्रैक्टिकल बुक है उस वो वाले प्रैक्टिकल्स आते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल वही प्रैक्टिकल्स आते हैं जो आपकी प्रैक्टिकल बुक में गिवन होते हैं। तो अब इसमें ये नहीं है कि आपको सारे प्रैक्टिकल्स आएंगे, आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो आपके जो टीचर्स वगैरह हैं वो आप लोगों को ज़रूर गाइड कर देंगे इस बारे में कि कौन कौन से जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आप लोगों के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप बस वो चंद होते हैं कि 5-6 प्रैक्टिकल्स होते हैं ईच सब्जेक्ट में, तो आप लोग वो कर लें अच्छी तरह। उसको भी आप लोग वर्ड टू वर्ड एज इट इज़ रट्टा मत लगाएं, याद मत करें। बस आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए प्रैक्टिकल के हवाले से कि इस प्रैक्टिकल में पूछा गया हुआ है। अब जिस तरह मैं अपना थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि जब मैं प्रैक्टिकल देने गया था तो मैंने वहाँ पे हर चीज़ लिखी थी उसकी शीट पे। मैंने अपरेटस भी लिखा, उसका प्रोसीजर भी लिखा, उसका जो रिजल्ट था वो भी लिखा, और उसका जो टेबल वगैरह कैलकुलेशन थी वो सब की। बट वहाँ का जो एग्जामिनर था उसने मुझे कहा कि नहीं, आपने ये चीज़ें नहीं करनी, आप लोगों ने सिर्फ कैलकुलेशन अपरेटस लिखना है और कैलकुलेशन करनी है। तो हाँ, अगर आप लोगों की ये मर्ज़ी है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो अपने जो मेरी जो समझ आई थी, मैं तो कह रहा था कि मैं एक नंबर भी गंवाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सारा कुछ कर दिया। तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे मार्क्स उसमें प्रैक्टिकल में पूरे पूरे मिले थे। तो अगर मैं, और जो वो बच्चे जिन्होंने एग्जामिनर की बात मानी थी, जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स के प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री के मैं भी बात कर रहा हूँ, कि जिन्होंने सिर्फ अपरेटस और कैलकुलेशन की थी, उनको भी पूरे नंबर मिले। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या हम लोगों को जो सिर्फ अपरेटस और कैलकुलेशन करनी है ये पूरा करना है। आप लोग, आपकी मर्ज़ी ये कर सकते हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। आप लोगों को 2 प्रैक्टिकल्स करने होते हैं और एक ही शीट आप लोगों को मिलती है, तो आप लोगों ने उसी शीट के अंदर कवर करना होता है। आपके पास किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा शीट अवेलेबल नहीं होती। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग उसी में ही कवर करें, बेशक थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लें, और उसी में आप लोगों ने उसी को कवर करना होता है। अब बात आ गई परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में ना ये आप जिस जगह आप लोगों का सेंटर बना होगा ना, वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या वहाँ पे ऑपरेटर्स हो। वैसे तो यहाँ पे जहाँ अभी भी आपका सेंटर बनेगा वहाँ पे ऑपरेटर्स मौजूद होंगे, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपसे परफॉर्म नहीं करवाते। हाँ, अगर आपकी किस्मत थोड़ी बहुत बुरी है तो मे बी आप लोगों से परफॉर्म करवा लें। तो आप लोगों को बस कंसेप्ट आना चाहिए कि जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, परफॉर्म कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें पूछा क्या गया है और आपने उसका थोड़ा सा बहुत प्रोसीजर आप लोगों को आना चाहिए। तो कंसेप्ट अपने हमेशा ज़िंदा रखें, उसको कभी ज़ाया ना होने दें, और बस फिर इस तरह आप लोग जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें कर लें। कर इंशाल्लाह आप लोगों के भी नॉर्मल
अगर आप लोग नॉर्मली कर लेंगे प्रैक्टिकल्स तो आप लोगों के ज़रूर पूरे नंबर आएंगे इसमें, तो इस बात की गारंटी होती है। क्यों? लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं भी आता ना, तभी आपने कुछ ना कुछ लिख के आना है, क्योंकि इसका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था वीडियो के स्टार्ट में कि इसके अगर आप लोग प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं तो आप लोग थ्योरी में भी फेल कंसीडर किए जाते हैं, बेशक आपके थ्योरी में पूरे नंबर भी आए हों तो। ठीक है, इसके बाद अब प्रैक्टिकल लर्निंग का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए, थोड़ा बहुत आप लोगों को हाँ ना होनी चाहिए कि इस प्रैक्टिकल में पूछा क्या गया हुआ है या इस प्रैक्टिकल में हम लोगों ने बताना क्या है। ठीक है, अब और जो वहाँ की डायग्राम्स वगैरह होती हैं वो आप लोगों ने वहाँ पे नहीं बनानी होती, ये भी आप लोग सुन लें कि जो प्रैक्टिकल अगर आप लोग लिख रहे हैं तो अगर उसकी कोई स्पेसिफिक डायग्राम आ गई है तो आप लोगों ने वो वहाँ पे नहीं बनानी होगी। हाँ, और आप लोग वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो आप वहाँ के टीचर से भी ले सकते हैं, वो वैसे भी आप लोगों को खुद बता देंगे। और लेकिन ये आजकल मैं आप लोगों को ये साइड भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब आप लोग प्रैक्टिकल देने जाते हैं ना, तो जो वहाँ के टीचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सेंटर में इस तरह के होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स में इसी तरह के। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों को खुद ही पास कराने की कोशिश करते हैं कि बच्चे फेल ना हो। तो वो क्या करते हैं, अगर 2 प्रैक्टिकल है उसमें से 1 प्रैक्टिकल वो आप लोगों को खुद बता देंगे। तो ये बात मैं आप लोगों को वैसे बता रहा हूँ कि आप लोगों को इस बात का भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम अब आप लोगों ने करना है, लेकिन आप लोगों ने उनके आसरे पे नहीं रहना कि वो लोग हमें वहाँ से कहीं से पेज ला देंगे, आप लोगों ने इस आसरे पे नहीं रहना या कहीं किसी बच्चे से चीटिंग करवा देंगे, ये करवा देंगे। आप लोगों ने अपना तैयार करके जाना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस आप लोगों को प्रैक्टिकल बुक का बारे में बताया था, आप लोग प्रैक्टिकल बुक को बाहर से भी कहीं से खरीद सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। हाँ, बस ये कोशिश करनी है कि वो कहीं से फटी हुई ना हो या पहले से चेक ना हो। चेक हो भी जाए लेकिन फटी हुई ना हो, वैसे क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं ना वो वहाँ पे जब प्रैक्टिकल बुक चेक कर रहे होते हैं तो उसको वहाँ पे फाड़ देते हैं। तो आप लोगों ने बस ये खरीदते हुए ये चीज़ ख्याल रखनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के वाले हवाले से सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपको और चीज़ें तब क्लियर हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिकल का पहला एक्सपीरियंस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो और आप लोगों के पूरे नंबर आए इंशाल्लाह। तो अब वीडियो ख़त्म हो गई है, तो वीडियो को आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक लाइक कर दिया होगा। तो अब जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, मैं ताकि मैं अपनी अगली वीडियोस का जो टॉपिक है वो डिसाइड कर सकूं और वो टॉपिक डिसाइड करूं जो आप लोग चाहते हैं, आप लोगों की जो नीड है। अब और आप लोगों ने काम करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। मिलता हुआ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। अस्सलाम वालेकुम।